हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट का रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 14 हो जाएगा। इससे पहले का जितना क्लास है वो सभी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी के सामने कंप्लीट पेडागोजी का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, कौन सा दिन कौन सा क्लास होगा, इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग टर्म को जो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट किया गया था इवान पेवलोव और जॉन पीटरसन के द्वारा। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है ऐसा लर्निंग जो है एक्सपीरियंस के माध्यम से एक्वायर किया जाए, उसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको जो है बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहा जाता है, इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर इवान पेवलोव जो है एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग और ह्यूमन बेबी यानी एल्बर्ट के ऊपर, ठीक है। जो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे उसका कुछ झलक आइए देखते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट पेवलोव ट्रेन हिज डॉग टू सेलिब्रेट व्हेन दे हर्ड ए बेल। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है पेवलोव इस प्रकार को डॉग के ट्रेन किए थे कि जब भी वो जो है बेल रिंग करेंगे तो सेलिब्रेट करेगा। इन ऑर्डर टू डू दिस ही फर्स्ट शोन देम फूड। इसको करते समय वो सबसे पहले फूड दिखाए थे, द साइट ऑफ विच कॉज देम टू सेलिब्रेट, और इसके बाद जो है वो सेलिब्रेट करता है। लेटर पेवलोव वुड रिंग ए बेल एवरी टाइम, और बाद में पेवलोव जो है एक बेल को रिंग करते हैं। ही वुड ब्रिंग द फूड आउट, उसके बाद खाना को बाहर लेके आ जाते हैं। अनटिल इवेंचुअली ही कुड गेट द डॉग्स टू सेलिब्रेट जस्ट बाय रिंगिंग द बेल विदाउट गिविंग द डॉग एनी फूड। और बाद में इस प्रकार का जो है यहाँ पे डॉग को हैबिट हो जाता है कि वो जो है बेल बजाने से ही वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, बिना फूड दिए हुए भी वो सेलिब्रेट करता है। इस सिंपल एक्सपेरिमेंट में पेवलोव जो है क्या क्या किए आइए जानते हैं। कंडीशनिंग से पहले बिफोर कंडीशनिंग बेल बजाया गया और कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ डॉग का, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस था। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर ड्यूरिंग कंडीशनिंग के अंदर क्या हुआ, बेल बजाया गया, खाना भी दिया गया और सेलिब्रेशन भी हुआ। यानी न्यूट्रल स्टिमुलस पहले था बेल बजाना, उसके बाद फूड देना जो है अनकंडीशन स्टिमुलस था, और सेलिब्रेशन होना अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। आफ्टर कंडीशनिंग हो जाने के बाद बेल बजाया गया, खाना नहीं दिया गया, फिर भी क्या हुआ, सेलिब्रेशन हुआ। यानी कंडीशन स्टिमुलस जो है बेल बजाना था और बाद में सेलिब्रेशन होना कंडीशन रिस्पॉन्स था। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इवान पेवलोव डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, और इससे ये पता चलता है कंडीशनिंग हो जाने के बाद जो है हैबिट जो है परिवर्तन हो जाता है, यानी अलग अलग एक्सपीरियंस के माध्यम से हैबिट जो है फाइनली कंडीशन हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब था छोटा सा टॉपिक क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। इसके बाद आइए इस क्लासिकल कंडीशनिंग का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है जानते हैं 4 पॉइंट के अंदर। क्लासिकल कंडीशनिंग इज यूज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग बाय एसोसिएटिंग वर्ड विथ पिक्चर और मीनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है भाषा सीखने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसके अंदर पिक्चर या मीनिंग को एसोसिएट करके सिखाया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू डेवलप फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। इसके माध्यम से फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है लर्निंग के लिए, टीचर, सब्जेक्ट एंड द स्कूल के लिए, ठीक है। डेवलपिंग गुड हैबिट इन चिल्ड्रेन, इसके माध्यम से अच्छा हैबिट बच्चों के अंदर डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि क्लीननेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, पंक्चुअलिटी एक्सेट्रा थ्रू द यूज ऑफ कंडीशनिंग। यानी कंडीशनिंग करके अच्छा हैबिट डेवलप किया जा सकता है, क्लीननेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, पंक्चुअलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। ब्रेकिंग द बैड हैबिट एंड एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन फेयर, यानी जो खराब हैबिट है उसको जो है ब्रेक किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है कंडीशन फेयर के माध्यम से, थ्रू द यूज़ ऑफ रिकंडीशनिंग प्रोसेस। रिकंडीशनिंग प्रोसेस के माध्यम से इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 एजुकेशनल इंप्लीकेशन है, और भी है, लेकिन हम लोग 4 इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंप्लीकेशन डिस्कस किए क्लासिकल कंडीशनिंग का। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो होगा इस थ्योरी के अंदर उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जानेंगे। तो आइए एमसीक्यू को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग प्राइमरली बेस्ड ऑन। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है प्राइमरली किसके ऊपर बेस है, कौन सा प्रोसेस के ऊपर, कॉग्निटिव लर्निंग नहीं, कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर बेस नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, ये हो सकता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इस पर भी नहीं है, और वॉलंटरी बिहेवियर इस पर भी नहीं है। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग याद रखना है किसके ऊपर बेस है, ए इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स के ऊपर बेस है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट विद डॉग। पेवलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट के अंदर द साउंड ऑफ द बेल बिफोर फूड, जो बेल बजाया गया, जो साउंड बेल का आया बिफोर फूड, खाना से पहले, वाज इंट्रोड्यूस इन एग्जाम्पल ऑफ, जो यहाँ पे बेल बजाना खाना से पहले यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया गया एक किसका एग्जाम्पल है, ये जो है कंडीशन स्टिमुलस का एग्जाम्पल है। हम लोग इसको अभी डिस्कस किए थे, जिसको शॉर्ट में CS कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अनकंडीशन रिस्पॉन्स जिसको शॉर्ट में ईआर कहा जाता है, इसको चारों में से बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है। लर्न रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय अनकंडीशन स्टिमुलस, ये डिफाइन नहीं कर रहा है।
ए नेचुरल अनलर्न रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये जो है सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए थे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द प्रोसेस बाय व्हिच ए कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीज आफ्टर रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस इज कॉल्ड। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंडीशन रिस्पॉन्स जो है डिक्रीज होता है रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस, उसको क्या कहा जाता है? उसको एक्सटिंक्शन कहा जाता है। याद रखना है, नया टर्म आपको मिलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग इफ द डॉग हैज बीन कंडीशन टू सेलिब्रेट टू द साउंड ऑफ ए बेल। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर यदि डॉग जो है सेलिब्रेट करने का जो है कंडीशन हो जा रहा है साउंड ऑफ बेल के साथ, बट नाउ सेलिब्रेट टू सिमिलर साउंड, लेकिन फिर बाद में जो है सिमिलर साउंड से वो सेलिब्रेट करता है, ये जो है किसका एग्जाम्पल है? ये जो है जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है। नया टर्म मिलेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर यदि कोई डॉग जो है सेलिब्रेट करता है साउंड ऑफ बेल के साथ, और यदि वो बाद में दूसरा सेम साउंड सिमिलर साउंड से यदि सेलिब्रेट कर रहा है, और जो है किसका एग्जाम्पल होगा? जनरलाइजेशन से, यानी वो जनरलाइज जो है सेम साउंड को ही कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्पॉन्टेनियस रिकवरी रिफर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का रिफर के अंदर आप सभी को बताना है स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो सडन रीअपेरेंस हो जाए कोई भी कंडीशन रिस्पॉन्स के बाद, उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। एकदम सेम प्रकार का इस यही बात जो है ऑप्शन नंबर ए में बोला जा रहा है, द सडन रीअपेरेंस ऑफ एन एक्सटिंग्विश कंडीशन रिस्पॉन्स। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इंडिविजुअल लर्न टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक स्टिमुलस। यदि कोई इंडिविजुअल जो है स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए सीख रहा है, बट नॉट टू अदर सिमिलर स्टिमुलाई, लेकिन दूसरा सेम सिमिलर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करने सीख रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है। उसको बोला क्या जाता है? ये चारों में से, वो चारों में से बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इक्वेशंस फेज इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर इक्वेशन फेज के अंदर आप सभी को बताना है कंडीशन रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथन बाय। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर इक्वेशन फेज के अंदर कंडीशन रिस्पॉन्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है? रिपेयरिंग द कंडीशन स्टिमुलस बाय अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कंडीशन स्टिमुलस को रिपेयर करके अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जो है इसको जो है कंडीशन रिस्पॉन्स को इक्वेशन फेज इन क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टर्म डिस्क्राइब द इनिशियल लर्निंग ऑफ द सिचुएशन बिटवीन न्यूट्रल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में इनिशियल लर्निंग का सिचुएशन जो है कौन सा टर्म यहाँ डिस्क्राइब करेगा? इक्वेशन टर्म जो है डिस्क्राइब करेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी नया टर्म आप सभी के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का डेवलपमेंट से कौन सा नाम इनमें से जुड़ा है? बी.एफ. स्किनर, एल्बर्ट बंडूरा, सिगमंड फ्रॉयड या इवान पेवलोव। अभी डिस्कस किए थे, कौन थे? इवान पेवलोव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इवान पेवलोव जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए थे, इसलिए जो है इससे जुड़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस इज। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? ए स्टिमुलस दैट इलिसिट ए लर्न रिस्पॉन्स, ए नहीं है। ए न्यूट्रल स्टिमुलस दैट डज नॉट इलिसिट एनी रिस्पॉन्स, ए भी नहीं है। ए स्टिमुलस दैट नेचुरली ट्रिगर ए रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, ए हो सकता है। ऑप्शन डी, ए कंडीशनल स्टिमुलस यूज टू ट्रेन एनिमल, ए भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए स्टिमुलस दैट नेचुरली ट्रिगर ए रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। ये जो है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग के अंदर न्यूट्रल स्टिमुलस का रोल के बारे में इनमें से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है बेस्ट? ऑप्शन ए बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट बिहेवियर। सब्जेक्ट बिहेवियर के ऊपर न्यूट्रल स्टिमुलस का कोई जो है प्रभाव नहीं होता है बिफोर कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे एक्सपेरिमेंट जब डिस्कस किए थे इवान पेवलोव का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। पेवलोव एक्सपेरिमेंट में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एक सेलिब्रेशन है जो कि खाना को देख के लार टपकना होता है, वो जो है क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेलिब्रेशन टू द साइट ऑफ फूड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग ए प्रीवियस न्यूट्रल स्टिमुलस विद ए कंडीशनल स्टिमुलस टू इलिसिट ए कंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है,
प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए, उसको इनमें से क्या कहा जाता है? इनमें से सबसे पहला ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, ये हो सकता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग तो कहा नहीं जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग ये भी नहीं कहा जाता है, लेटेंट लर्निंग ये भी नहीं कहा जाता है, उसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करके अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है टू इलिसिट कंडीशन रिस्पॉन्स, उसको कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड ए कंडीशन रिस्पॉन्स? क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर कंडीशन रिस्पॉन्स इनमें से किसको कहा जाएगा? सेलिब्रेटिंग एट द साउंड ऑफ ए बेल आफ्टर रिपीटेड पेयरिंग विद द फूड, यानी सेलिब्रेशन होना साउंड का बेल सुन के रिपीटेड पेयरिंग ऑफ फूड देने के बाद उसको कहा जाता है कंडीशन रिस्पॉन्स होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,